जिला यमुनानगर में एक बार फिर से नए नए साल की शुरुआत पर बेहद हैरान करने वाला, चौंकाने वाला, दिल दहला देने वाला मामला जो है सामने आया है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी, गांव मुसिम्बल का 30 साल का रहने वाला युवक जिसका नाम नीटू राणा था, वो युवक यमुनानगर के गाबा अस्पताल के बिल्कुल पास नज़दीक एक आकाश इंस्टीट्यूट पर पीएन की नौकरी करता था। देर रात 8 बजे के करीब वो युवक अपने काम से छुट्टी करके जैसे ही अपनी बाइक पर बैठकर अपना बैग लेकर अपने घर का सफर तय करता है, तो बीच रास्ते में न जाने उस युवक के साथ ऐसा क्या होता है कि वो आज युवक इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है। परिवार वालों का इकलौता वारिस, बेहद हैरान करने वाला मामला। आखिरकार क्या हुआ होगा उस युवक के साथ कि बीच रास्ते में, जी हाँ, बताना चाहेंगे कि महिला वाली के बिल्कुल कुछ ही दूरी पर एक कच्चा रास्ता है जहां पर उस युवक का जो है मतलब एक बुरी हालत में जो है उसका शव मिलता है। जैसे ही परिवार वालों को पता चलता है, परिवार बेहद जो है वो टूट जाता है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। मुसिम्बल गांव का ये बड़ा मामला जो है सामने आया है। रात को 8 बजे के करीब की ये तस्वीरें हैं दोस्तों। परिवार वाला लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन परिवार आज इस हादसे को हादसा ना बताते हुए हत्याकांड मामला बताते नजर आ रहे हैं। गांव के सरपंच यहाँ मौजूद हैं, एक पिता यहाँ मौजूद है जिनकी मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। पिता इस समय टूट चुके हैं क्योंकि पिता का वो इकलौता वारिस था जो इनका वंश आगे बढ़ा रहा था, लेकिन आज पिता के जीते जी वो बच्चा इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है। किसी भी चीज को वो खाने पीने का शौकीन नहीं था, न शराब का सेवन करता था, न कुछ भी ऐसी चीज खाता था जिसके कारण से उसके ऊपर कभी उंगली उठ पाती। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सबसे पहले तो गांव के सरपंच हमारे साथ जुड़े हैं, मैं इनसे मामला जान लेती हूँ कि क्या हुआ था नीटू राणा के साथ और क्या कुछ अभी तक इन्हें जानकारी हासिल हुई है। हाँ। सरपंच हैं आप गांव के? हाँ, मैं सरपंच हूँ। क्या हवा नाम क्या हवा आपका? सिंह जी मेरा नाम है जी। हवा सिंह। ये लड़का आकाश इंस्टीट्यूट में लगा हुआ था, गब्बा हॉस्पिटल के पास है वो। तो वहाँ से 6:15 बजे निकल चुका था लड़का अपने घर के लिए। उसके बाद लड़का रास्ते में गायब हो गया, घर तक नहीं पहुँचा। घर वाले फ़ोन करते रहे। उसके बाद 8 बजे घर वाले ने तलाशी शुरू कर दी, भी हमारा बेटा गया कहाँ। यमुनानगर तक बरान होते रहे। उसके बाद इन्होंने 112 पे भी कॉल की। 112 वाले तो चलो आ गए, तो 100 नंबर पे कॉल की थी। उसके बाद क्या हुआ है, टोटल मामला क्या हुआ है, इस लड़के को रात को 8 बजे को वो कर लिया रास्ते से। चाहे वो स्मैकी ले लो या कौन ले लो, हम देखो डायरेक्ट तो किसी को कह नहीं सकते। दूसरी बात, अगर ये लड़का आज इस दुनिया को छोड़कर चला गया तो ये पुलिस की लापरवाही से छोड़ कर गया। क्यों लापरवाही क्यों है? लापरवाही इसलिए है, इन्होंने 8 बजे अपना रामपुरा चौकी में ये गए। रामपुरा चौकी में गए तो बोला ये हमारी दरखास्त ले लो आप, ऐसे ऐसे करके बात है। उन्होंने छप्पर थाने में भेज दिया। छप्पर वाले ने फिर यहाँ वापस भेजा कि हमारा एरिया नहीं पड़ता। फिर इन्होंने मेरे को रात को 2 बजे फ़ोन किया। मैंने छप्पर फ़ोन किया SHO को, महा जी ऐसे ऐसे करके बात, आप दरखास्त लो। उन्होंने तो कहा दरखास्त ले ली। फिर उन्होंने रामपुरा फ़ोन किया, तो रामपुरा उन्होंने फ़ोन किया, उसके बावजूद भी उन्होंने दरखास्त नहीं ली। मैंने DSP हेडक्वार्टर को फ़ोन किया। DSP हेडक्वार्टर ने उसको धमकाया, भी तो रात ये परेशान हो रहे तो दरखास्त क्यों नहीं लेता। फिर जाके तड़के में 3 बजे FIR दर्ज करी। अगर पुलिस मौका संभाल लेती रात को 8 बजे, लड़का बच जाता। उन्होंने सोचा कि ये तो मामला ज़्यादा गंभीर हो गया, उन्होंने तड़के में मारा लड़के को, मार के उसको वहाँ पे गिरा जहाँ हम सारी रात बरान हो रहे थे। वहाँ वहीं मोटरसाइकिल खड़ी, वहीं बैग पड़ा, बड़े मतलब सातिर दिमाग से उन्होंने फिर ये काम करके उसको, लड़के को वहाँ गिर दिया और मार के। तो हमारा सबसे बड़ा रोष ये है, पूरे गाँव में हमारे रोष है। कल्ला बेटा था और ताज़ा कमाता था, ज़्यादा गरीब परिवार से है, कल्ला ही बेटा, इनके पास लड़की भी नहीं, यही लड़का था। हमारे को प्रॉब्लम सिर्फ ये है, दिक्कत हमारे को, दुख हमारे को यह है कि इतनी बड़ी पुलिस पड़ी है। वहाँ पे सदर का एरिया भी पड़ता था, वहाँ छप्पर का भी एरिया पड़ता था, पास में सबका पड़ता था। किसी पुलिस वाले ने कोई सुनवाई नहीं करी है। हमारी डिमांड है SP साहब से कि जो भी रामपुरा चौकी में चाहे वो इंचार्ज हो, जितने भी है उस स्टाफ को वहाँ से बदला जाए। उनकी वजह से हमारे लड़के की मृत्यु हुई। अगर वो टाइम पे मिल जाते, हमारा साथ दे देते। लोकेशन बार बार मैला वाली गाँव में गुग्गा माड़ी है, वहाँ की लोकेशन है रहती बार बार। तो अब कैसे तलाशी लें जब पुलिस ही नहीं हमारे साथ है? तलाशी कौन लेगा? अगर हमारा पुलिस प्रशासन साथ देता, हमारा बेटा नहीं मरा था बिल्कुल भी। तो हमारा सिर्फ कहने का मतलब आपके चैनल से माध्यम से यही है, प्रशासन को इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, पुलिस वालों के खिलाफ, और सख्त से सख्त कार्रवाई, ताकि अगर किसी के बेटे के साथ ऐसा ना हो। सरपंच जी, किसी के ऊपर कोई शक आपका या शक- कोई इससे पहले कभी परेशान कर रहा हो या किसी बात को लेकर कोई धमकी वगैरह ऐसा कुछ था इसके साथ? ये लड़का बिल्कुल गरीब परिवार से है, किसी राजनीतिक में भी हिस्सा नहीं लेता, ताज़ा कमाता था बेचारा, ताज़ा खाता था, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, बहुत शरीफ लड़का था, किसी भी प्रकार का कोई भी नशा वगैरह भी नहीं करता था ये।
ये मतलब ये ऐसा नहीं कि अपने आप इसको मार के गिरा गया, हत्या करी गई, क्योंकि इस बात का हमारा सारा गाँव गवाह है। हम सारी रात ये गांव वाले वहाँ पे देखते रहे उसको, जिस जगह वो गिरा उसके बाद वहीं मोटरसाइकिल उसी खड़ा दी, वहीं बैग टांग दिया, वहीं हेलमेट जेब में उसकी चाबी पै दी, मोबाइल भी पै दिया, एक इंजेक्शन भी लगा रखा उसका, चाहे वो नशे उसका ले लो, अपना क्या बोलते हैं उसको, जहर का लगा लो। तो ऐसे करके ये प्लानिंग से मारा गया है। तो हमारी प्रशासन से डिमांड है, मैंने इसीलिए लाश को उठाने से वहाँ नहीं दिया, CIA 2 को मैंने केस दिया है, तो हम CIA से ही इसकी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब वक्त आ चुका है उस पिता को आपसे मिलवाने का। दोस्तों, पिता बात करने की हालत में नहीं है, लेकिन मामला खैर इनकी जुबानी भी जान लेते हैं कि क्या कुछ इनके बच्चे के साथ बीता था देर रात और क्या कुछ इन्हें पता चला है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको कोई किसी के ऊपर कोई शक, बच्चे ने कभी आपको बताया हो कि कोई इसको परेशान कर रहा है किसी बात को लेकर, कोई लेन देन का मामला, कुछ भी ऐसा? मेरे को कुछ नहीं बोला जी, ना। आपको कब पता चला आपके बेटे के साथ हादसा हुआ है? सुबह सुबह जी। सुबह पता चला आपको? हाँ रात तो कुछ नहीं पता था आपको? नहीं, रात तो हमने देखा जी, हम्म। वहीं पे देखा जहाँ पे उसको मिला जी हमारे को। हमने पुलिस में भी कहा जी, भी यहाँ लोकेशन लग रही, मैं लाली पता लगा जी। छप्पर वाले ना जी हम वहाँ भेज दिए जी, रामपुर से फिर दोबारा जी हम छप्पर भेज दिए जी। छप्पर से दोबारा फिर हम रामपुर गए जी, फिर आने का जी हमने दोबारा फिर गन्ना देखा जी, आने का 15-20 लड़के थे जी। शादीशुदा था नीटू? शादीशुदा था जी, बच्चा था उसका कोई? 6-7 साल का बच्चा है जी। इकलौता वारिस था आपका? हाँ जी, कल अकेला था जी। कैसे बेटे की आत्मा को शांति मिल सकती है? तो मैं तो इंसाफ चाहूँ जी, हाथ जोड़ कर मेरे को, और इंसाफ मिलना चाहिए भी। किस वजह से, किसने क्या किया है, क्या किसी का कुछ देना था उसने, क्या किसी का कुछ ले रखा था, किस वजह पे मारा गया मेरा लड़का। बस मेरे पे इंसाफ चाहिए जी, बस। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से नीटू राणा के साथ बड़ा हादसा बीता है, दोषी अभी भी, जैसे आप हत्याकांड मामला बता रहे हैं, हो सकता है दोषी अभी भी इस वारदात को अंजाम देकर खुले आसमान के नीचे बेखौफ घूम रहे हो, कैसे उनका पर्दाफाश हो सकता है? आपकी ओर से क्या अपील रहेगी? मैडम जी, मैं मतलब दुकान से आया 8 बजे बंद करके, तो मेरे घर को पता चला कि एक घर का नीटू राणा गायब हो गया जी। तो मैं गली तुरंत वहाँ से घर से मोटरसाइकिल उठा के और देखने के लिए चल दिया। जैसे मैं देखता मैं सिविल हॉस्पिटल से भी आया, उसको पता करा कि एक्सीडेंट ना हो। तो मैंने इन पे बाहर पे फ़ोन किया, भाई कहाँ उनका जी, महिलावाड़ी आ रहा है, महिलावाड़ी की लोकेशन दिखा रहा। तो मैं इनके साथ महिलावाड़ी पहुँच गया जी। ये कह रहे हमने एक का गुग्गामाड़ी के आसपास का गोहर है, उसके पास ही हम की लोकेशन, हमने उसका पता नहीं है, और आप आ जाए, हमें मन ने पता है, मैं आपके साथ है रहा। तो मैं वहाँ गया जी, लोकेशन वहीं पर दिखा रहा था। हमने वहाँ से गन्ने में कम से कम 1:30-2 बजे तक की तलाश करी, पर हमने कोई भी उसका प्रूफ, पुलिस प्रशासन हमारे साथ आई ही नहीं उस टाइम तक। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, परिवार बेहद परेशान है। परिवार क्या, गांव का जब मामला आता है, गांव पर जब किसी एक परिवार पर, एक सदस्य पर कुछ भी मामला इस तरह का बीतता है, तो गांव वालों की एक बात बड़ी खूब लगती है दोस्तों, कि पूरा का पूरा गांव वाला जो है उस दुख में समा जाता है। ऐसे ही मामला जो है बीती रात के समय मुसम्बल से सामने आया है। आखिरकार कमी कहाँ आती है कि यमुनानगर में ज्यादातर मामले जब देखे जाते हैं इस तरह के, तो पुलिस के ऊपर आरोप लगते हैं। परिवार जहाँ बार बार कच्चे रास्ते पर, जिस जगह उस युवक के साथ हादसा बीता था, जहाँ परिवार वालों ने, गाँव वालों ने उस युवक की वहां पर तलाश की, तब तक उस युवक का वहां शव नहीं देखा गया। लेकिन सुबह न जाने आसमान से वो शव टपक पड़ता है वहां पर, या फिर धरती से निकल जाता है। परिवार वाले पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, अगर समय रहते पुलिस वाले परिवार वालों की मदद कर देते तो आज उनका बच्चा सही सलामत उनके साथ होता। लेकिन आज इस केस में पुलिस वालों के ऊपर भी लगातार उंगलियां उठती नजर आ रही हैं। पुलिस की ओर से इस केस में कोई सहयोग नहीं किया गया, इस तरह के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। मौके पर डीएसपी हेडक्वार्टर ने जाकर जब इनकी मदद की, तब जाकर इनकी जो है दरखास्त ली गई, और उसके बाद परिवार वालों के कहने पर यह केस जो है रामपुरा चौकी से सीधा CIA 2 को सौंप दिया जाता है। तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कितनी जल्दी CIA 2 को इस केस को सुलझाने में जो है सफलता मिलती है, कितनी जल्दी दोषियों का पर्दाफाश होता है। लेकिन आज गांव मुसिम्बल के एक परिवार का इकलौता वारिस इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है। दोस्तों, बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक पिता जो है पूरी तरह से टूट चुका है। 6 साल का मासूम बच्चा था, जिसके सर से आज उसके पिता का साया छीन चुका है। मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोग इस खबर को इतना ज़्यादा शेयर करें, गरीब परिवार है, उन्हें इंसाफ मिल सके, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नीटू राणा की आत्मा को भी शांति मिले और परिवार को इस दुख की घड़ी में भगवान जो है वो शक्ति बख्शे। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के शवगृह से मनदीप कौर की रिपोर्ट।